देव साथियों, एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आए हैं। देखो इस सवाल को कैसे मात्र 2 सेकंड के अंदर किया जा सकता है और बड़ी ही आसानी से हम कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे इन सवालों में उलझ जाते हैं, लेकिन इसको बड़ी ही आसानी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। और ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ उसकी तुम प्रैक्टिस तुम्हारे पास जो भी बुक हो उससे कर सकते हैं। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। देखो इसने दिया है कि देखो पी एक कार्य 9 दिन में कर सकता है। ये दिया है पी एक कार्य 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक है। जैसे मान के चलो 2 पर्सन है हमारे पास, एक है पी और एक है क्यू। इसने बोला है क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। तो अगर पी मान के चलो 100 होगा तो क्यू कितना होगा, 150 होगा कि नहीं। ये जो है ना, ये सक्षम, सक्षम का मतलब होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो देखो, 0 से 0 कट गया, यानी 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो ये रेशियो आ जाएगा पी और क्यू का। तो ये था एफिशिएंसी निकल के आई है ये। ठीक है, अब इसने देखो क्या दिया था साथ में, इसने दिया था कि पी एक कार्य 9 दिनों में कर सकता है। तो देखो मैंने अभी ये फॉर्मूला रखा है कि जैसे वर्क एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दें अगर दिनों से, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो इसने दिया है कि पी एक कार्य 9 दिनों में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना होना चाहिए। तो टोटल कार्य कितना होना चाहिए, देखो पी 9 दिनों में कर रहा है, यानी वर्क एफिशिएंसी पी की 2 है और ये 9 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितना कितना होगा, ये 9 दूनी 18 होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये 18 टोटल काम होना चाहिए। इसने पूछा है तो क्यू उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो क्यू को 18 काम कराना है। उसकी वर्क एफिशिएंसी दी है 3 की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा कि नहीं। तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं बड़ी ही आसानी तरीके से। तो इस सवाल का आंसर होगा 6 दिन। ठीक है, इसी पैटर्न पे दूसरा सवाल देखते हैं। बस इसको ध्यान रखना, वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। जैसे ए है और ये बी है। ए बी की तुलना में 30% है, तो अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा, 130 होगा कि नहीं। तो 0 से 0 कट गया, 13 रेशियो ये 10 आ जाएगा कि नहीं, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद दिया है और वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है, यानी ए अकेला एक कार्य 23 दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितने की है, 13 की, और 23 दिनों में कर रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। तो देखो ए प्लस बी, काम कितना है 299, और 299 में देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कितनी है 13 है और बी की कितनी है 10 है। तो इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 23 एफिशिएंसी इनकी। तो बस 23 का इससे डिवाइड कर दो 299 में, तो आ जाएगा आंसर आपके 13 दिन, यानी 13 बार विभाग चला जाएगा, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को भी बड़ी ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। अगर हमारी ये ट्रिक आपको पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।